हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का मोस्ट वेलकम है इंग्लिश विद गौरव अग्रवाल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका साथी गौरव आज फिर लेके आ चुका हूँ आपके लिए आर्टिकल की सेकंड वीडियो। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी एएन के बारे में, अर्थात इंडेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में। आज मैं बात करने वाला हूँ डेफिनेट आर्टिकल, जो कि हमारा होने वाला है द। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, बात करूँ डेफिनेट आर्टिकल, इसका हिंदी जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है वही या फिर उसी। क्या होता है भैया? वही या फिर उसी, ठीक है। और देखिए, आपने कई बार देखा होगा कई लोग इसको बोलते द, कई बार बोलते इसको दा, कई बार इसको बोलते हम दी। ऐसा कई बार आपने सुना होगा और हम कंफ्यूज होते हैं कब क्या हमें द बोलना है कि दा बोलना है कि दी बोलना है। देखो, रिटर्न फॉर्म ही केवल जरूरी नहीं है। मैंने बताया था आर्टिकल ए एन के बारे में, ए एन बताया था ये बात आपको कि केवल रिटर्न फॉर्म जरूरी नहीं होता, हमें साथ साथ में स्पोकन फॉर्म भी देखना होता है, क्योंकि उससे भी हमारा इंप्रेशन बनता है। आप मान लो सर गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहे हो तो भाई सामने वाला क्या सोचेगा? कुछ नहीं सोचेगा, चाहे आपको कितना कुछ आता हो, लेकिन आपकी गलती ही आपको क्या कर सकती है? बेकार कर सकती है ना। तो देखिए, कभी भी दाल नहीं बोलना चाहिए, मैं आपको बता दूं। कभी भी क्या नहीं बोलना? दाल नहीं बोलना। यदि किसी नाउन का आप प्रोनाउंसिएशन कर रहे हो, उच्चारण कर रहे हो, और उच्चारण करते समय अगर उसका कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, अर्थात व्यंजन आ रहा है, तो क्या बोलना है? अपन को द बोलना है। क्या बोलना है? द। और यदि आप किसी भी नाउन का उच्चारण कर रहे हो, उसमें वोवल की साउंड आ रही है, स्वर की साउंड आ रही है, तब क्या बोलना है? दी। जैसे द बॉय, द एलिफेंट, ठीक है। अब देखो, नियम नंबर 1 दिखते हैं कि अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन सेंटेंस में पहली बार आता है तो उसके पहले एन का प्रयोग किया जाता है, और अगर वही नाउन दूसरी या तीसरी बार आता है तो उसके पहले दा का प्रयोग होता है। तो क्या कह रहा है कि भाई हमारे पास कोई सेंटेंस है, अगर उसमें कोई नाउन है, ठीक है, अगर वो फर्स्ट टाइम आ रहा है तो क्या लगाना है? हमें ए या एन उसके हिसाब से लगा देना। और अगर वही नाउन अगर दूसरी बार आ जाए या तीसरी बार आ जाए तो क्या लगाना है? हमें आर्टिकल दा लगाना है। आप लोगों कई बार स्टोरी पढ़ी होंगी, ठीक है, क्या पढ़ी होंगी? कई बार स्टोरी पढ़ी होंगी, और उन स्टोरी में आपने देखा होगा कि ऐसे लिखा होता है वंस देयर वॉज ए लोयन, ठीक है। फिर होगा कि द लोयन वॉज स्लीपिंग। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे साथियों, कि पहली बार तो क्या लिखा है यहाँ पर? ए लोयन। पहले सेंटेंस में नाउन आया, लोयन नाउन है ना, शेर, तो यहाँ पर ए लग गया। अब लेकिन दोबारा जैसे इस लोयन को रिपीट किया गया तो क्या लग गया? आर्टिकल दा लग गया। क्या लग गया? आर्टिकल दा लग गया। तो ये बात आपको समझ में आई कि जब किसी वाक्य के अंदर अगर नाउन पहली बार आता है तो हमें आर्टिकल ए या एन का यूज लेना है उसके हिसाब से, और यदि वही आर्टिकल सॉरी वही नाउन दूसरी या तीसरी बार आता है तो क्या करना है? हमें आर्टिकल दा का यूज लेना है। समझ गए? देखिए उदाहरण समझते हैं। आई बोट ए बुक, मैंने किताब खरीदी थी, तो यहां पर बुक है तो आर्टिकल ए लग गया। लेकिन दोबारा जैसे इस बुक को मैंने इस नाउन को दोबारा रिपीट किया उस सेंटेंस के अंदर, तो क्या लग जाएगा? आर्टिकल दा लग जाएगा। क्या लग जाएगा? आर्टिकल दा लग जाएगा। यानी कि जब दोबारा वो नाउन रिपीट होगा तो वहां आर्टिकल दा का यूज किया जाएगा, ठीक है। जैसे ही हैज ए पेन, ही हैज ए पेन। अब यहां पर एक बार पेन आया तो आर्टिकल ए लग गया इसके हिसाब से, क्योंकि पेन में क्या होता है भैया? व्यंजन की ध्वनि उत्पन्न हो रही है। लेकिन जैसे ही दोबारा इस पेन को बुलाया गया नाउन को, तो क्या लग गया? आर्टिकल दा लग गया। क्या लग गया? आर्टिकल दा लग जाता है। अब जैसे दिस इज एन एप्पल, यह क्या है? एक सेब है। अब यहां पर एप्पल नाउन था और कैसा? वोवल है यहां पर, तो भैया एन लगा। लेकिन जैसे दोबारा मैंने नाउन को रिपीट किया तो यहां पर क्या लग जाएगा? आर्टिकल दा लग जाएगा। क्या लग जाएगा? आर्टिकल दा लग जाएगा। ये बात आपके समझ में आई? चलते हैं आगे कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले जिससे पूरी जाति का बोध हो, ए एन या दा का प्रयोग किया जाता है। ए एन का प्रयोग किया जाए या दा का, इससे वाक्य के अर्थ में कोई अंतर नहीं होता। कई बार क्या होता है कि कोई नाउन हमें दे रखा है और उस नाउन से पूरे समुदाय का, पूरी जाति का बोध होता है ना, तो आप उस स्थिति में ए एन का यूज लो या दा का यूज लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहे ए करके आओगे, अगर एन करके आओगे मतलब उसके हिसाब से कि ए लगना है कि एन लगना है, तब भी सही होगा। और दा कर क्या होगे तब भी क्या होगा? बिल्कुल 101% सही होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस उदाहरण से मैं समझता हूं इस बात को कि द काउ इज जेंटल और एक काउ इज जेंटल, कि गाय सीधी होती है। अब देखो भैया, अगर मैं एक गाय की बात कर रहा हूं तब क्या लगा? आर्टिकल ए लगा। और यहां पर बहुत सारी गायों की बात करूं तब भी क्या लगा? दा लगा। तो यानी कि ये नाउन संज्ञा ऐसा था कि जिससे पूरे समुदाय की बात हो रही है। मैं कहा कि भाई चाय पत्ती अच्छी है, चाय पत्ती अच्छी है। अब यहां पर चाय पत्ती, ठीक है, चाय पत्ती भाई चाहिए एक चाय पत्ती की बात करते हैं, चाय पत्ती कितने प्रकार की आती हो, उन सब के लिए बारे में बात हो गई, ठीक है।
अब यहाँ पर जैसे बोला गाय सीधी होती है, तो गाय चाहे यहाँ पर एक हो या उससे पूरे समुदाय की बात हो। मैंने बोला कि भैंस का दूध अच्छा होता है जैसे, अब भैंस का दूध, ठीक है, अब चाहे यहाँ एक भैंस की बात हो रही है चाहे सारे भैंसों की बात हो रही हो, ठीक है, तो बात एक ही आ रही है ना, तो यहाँ पर पूरे समुदाय का बोध हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में चाहे आप एन का यूज लो या फिर दा का यूज लो, बात एक ही रहेगी, कोई अंतर नहीं आएगा। अगला देखिए, सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा का प्रयोग होता है। सुपरलेटिव डिग्री होती क्या है? देखो, डिग्री होती है तुलना करना, कंपैरिजन करना, ठीक है। हमारी 3 डिग्री होती हैं। कितनी डिग्री होती हैं? 3 डिग्री होती हैं। कौन कौन सी? देखिए, एक तो होती है हमारी पॉजिटिव। कौन सी होती है भैया? पॉजिटिव। एक होती है हमारी कंपेरेटिव। कौन सी होती है? कंपेरेटिव। और एक होती है हमारी सुपरलेटिव। पॉजिटिव का मतलब जहां केवल एक व्यक्ति एक वस्तु के बारे में विशेषता बताई जा रही है ना, एक जने के बारे में केवल इसको बता रही है कि मैं बोला कि मोहन एक अच्छा लड़का है, मोहन एक अच्छा लड़का है। कंपेरेटिव जहां आपस में दो के बीच में तुलना कर दी जाए कि मोहन सोहन से अच्छा है, तो भाई मोहन की तुलना किससे की गई? सोहन से की गई। सुपरलेटिव अर्थात जहां एक व्यक्ति की पूरे समुदाय से तुलना की जाए कि मोहन पूरी कक्षा में सबसे अच्छा लड़का है, तो तुलना कर दी गई। तो अर्थात जब भी आपको ऐसे वाक्य मिले, ऐसा नाउन मिले जिसके अंदर क्या हो, सुपरलेटिव डिग्री दे रखी हो, वहां पर आर्टिकल द का यूज लेना है। जैसे अन्नू इज द बेस्ट गर्ल इन द क्लास, अन्नू पूरी कक्षा में सबसे अच्छी लड़की है, तो बेस्ट गर्ल, तो आर्टिकल क्या लग गया? द लग गया। मिस्टर सैन इज द वाइजेस्ट पर्सन इन द एरिया, कि जो मिस्टर सैन है ना, उस क्षेत्र के अंदर, इस क्षेत्र में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ कि भैया यहां पर तुलना की गई मिस्टर सैन की उस क्षेत्र से, पूरे क्षेत्र के लोगों से, तो ये क्या बन गई? सुपरलेटिव डिग्री बनी, तो इसलिए आर्टिकल द का यूज होगा। नेहा इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द स्कूल, कि नेहा स्कूल में, पूरी स्कूल में सबसे बुद्धिमान लड़की है नेहा, ठीक है। तो नेहा की तुलना कर दी गई सभी बच्चों के साथ में कि नेहा तो सबसे बुद्धिमान है, तो यहां पर भी क्या लग गया? आर्टिकल द लगा। सचिन इज द फास्टेस्ट बॉलर इन द टीम, कि सचिन सबसे तेज गेंदबाज है टीम के अंदर, तो यहां पर सचिन की तुलना की गई पूरे टीम के साथ में, तो यहां भी आर्टिकल क्या लगा? द लगा। एक छोटी सी ट्रिक याद रख लेना आप, तो बस एक छोटा सा ध्यान रखना कि अगर किसी के साथ क्या मिल रहा हो आपको? मोस्ट मिल रहा हो, मतलब किसी नाउन के साथ में पहले ना, और या फिर ईएसटी मिल रहा हो, तो ध्यान दे लेना वो सुपरलेटिव डिग्री है। कौन सी डिग्री है भैया? सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। अगर किसी के लास्ट में आपको ईएसटी मिल रहा है ना, किसी के लास्ट में ईएसटी मिल रहा है, मतलब किसी भी डिग्री में बात हो रही है, जब ईएसटी मिल रहा है, मोस्ट मिल रहा है वहां पर, तो समझ जाना सुपरलेटिव डिग्री है, तो दा लगा देना आंख बंद करके बस आप। तो आगे देखिए, जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह हो तब उसके पहले दा का प्रयोग होता है। एडजेक्टिव अर्थात विशेषण, संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं वो क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि इन विशेषणों को हम संज्ञा के रूप में यूज ले लेते हैं, और जब ऐसी स्थिति आए तब हमें आर्टिकल द का यूज लेना है। जैसे द रिच शुड हेल्प द पुअर। अब देखो, रिच का वैसे मतलब तो क्या होता है? अमीर। और पुअर का मतलब क्या होता है भैया? गरीब। लेकिन यहां जो वाक्य है, यहां पर अमीर का था, जो रिच का तात्पर्य अमीर लोगों से, और जो है पुअर का तात्पर्य है गरीब लोगों से, यानी कि पूरे समुदाय से बात कर दी गई है। तो रिच का हो गया रिच मैन, पुअर का हो गया पुअर मैन। अच्छा, यहाँ पर एम ई एन है, आपको सर मैन की स्पेलिंग गलत कर रखी है आपने, तो मैं बता दूं, अगर एम ए एन होता है एक आदमी, ठीक है, एक की बात की जा रही थी जब, और एम ई एन हो जाएगा जब बहुत सारे आदमी होते हैं ना, तब वो होता है, ठीक है। जैसे वुमेन था, डब्ल्यू ओ एम ए एन, तो एक औरत है, और डब्ल्यू एम ई एन बहुत सारी औरतें, ठीक है। देखिए, तो द रिच शुड हेल्प द पुअर, तो यहां पर क्या लग गया? आर्टिकल द लगा। इधर भी आर्टिकल क्या लग जाएगा? द लग जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, उसमें क्या रखा है कि देयर इज ए स्कूल फॉर द ब्लाइंड इन द सिटी, तो द ब्लाइंड यानी कि यहाँ पर अंधा, ब्लाइंड मतलब होता है अंधा व्यक्ति, लेकिन यहाँ ब्लाइंड का यूज लिया गया है पूरे सभी जितने भी अंधे लोग हैं उनके लिए बताया गया है कि देयर इज ए स्कूल, वहां पर एक स्कूल है, किसके लिए? उस शहर में, किसके लिए? ब्लाइंड्स के लिए, अंधों के लिए, तो ब्लाइंड मैन। तो अर्थात जब ऐसी स्थिति आती है कि जब आपको एडजेक्टिव का यूज एक प्रकार से नाउन के रूप में करना पड़े, तो वहां आर्टिकल द का यूज लिया जाएगा। आगे देखिए, जब किसी वाक्य की बनावट नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन हो, तो पहला नाउन के पहले क्या लगेगा? द का प्रयोग अवश्य होता है। क्या कह रहा है कि कोई सेंटेंस दे रखा हो, अगर उसमें कोई नाउन दे रखा है, क्या दे रखा है आपको? नाउन, और जस्ट उस नाउन के बाद क्या दे रखा हो आपको? ऑफ दे रखा हो, और जस्ट उस ऑफ के बाद दोबारा क्या आ जाए? नाउन आ जाए, तो भैया जो पहला वाला जो नाउन था ना, इधर क्या लग जाएगा? आर्टिकल द लग जाएगा। क्या लग जाएगा? आर्टिकल द लग जाएगा। जैसे द गोल्ड ऑफ अफ्रीका इज कॉस्टली, तो गोल्ड सोना होता है, ये क्या है? नाउन है। क्या है यहाँ पर?
नाउन। भाई आपका ऑफ आ गया इधर। फिर उसके बाद अफ्रीका भी क्या है आपका, नाउन था। स्थिति आ गई सेम कि नाउन प्लस ऑफ की स्थिति आई। तो इससे पहले जो यहां पर जो नाउन है, इस नाउन से पहले क्या लग जाएगा, आर्टिकल द लग जाएगा। अब ऐसी प्रकार से आई लाइक द टी ऑफ दार्जिलिंग, तो भाई टी भी क्या है यहां पर, नाउन। फिर क्या है आपका ऑफ आया, और दार्जिलिंग में क्या है, नाउन। तो यहां टी से पहले क्या लगेगा, दा लगेगा। क्या लगेगा, दा। तो ध्यान का रखना है, यदि किसी वाक्य की स्थिति में क्या हो रहा है, पहले नाउन आ रहा हो, फिर ऑफ आ रहा हो, फिर नाउन आ रहा है, तो पहले वाले नाउन में क्या लग जाएगा, आर्टिकल दा लग जाएगा। आगे देखिए, वैज्ञानिक आविष्कारों से पहले क्या लगता है, हमेशा दा लगता है। अर्थात जितनी भी चीज वैज्ञानिक है, जिनका आविष्कार किया गया है, उनके पहले क्या लगता है, हमेशा दा लगता है। जैसे हु इन्वेंटेड द बाइसिकल, अब साइकिल का किसी ने इन्वेंशन किया होगा ना, इसको इन्वेंट किया होगा, इसका आविष्कार किया होगा, तो उससे पहले क्या लग जाएगा, आर्टिकल द लग जाएगा। द टेलीविजन इज ए गिफ्ट ऑफ साइंस, तो टेलीविजन भी क्या एक आविष्कार था, इसलिए क्या लग गया, यहाँ पर आर्टिकल द लग गया। ही न्यू द रिजल्ट ऑन द इंटरनेट, भैया इंटरनेट का भी किसी ने आविष्कार किया होगा ना, इंटरनेट तो ऐसे बना नहीं कि भाई जमीन सूख के आ गया, इसका भी आविष्कार किया गया है, तो इसलिए क्या लग जाएगा, आर्टिकल द लग जाएगा। तो सीधी सादी बात कि वैज्ञानिक जितने भी आविष्कार है, उनके नाम के पहले क्या लगता है, हमेशा द लगता है। अब देखिए, शरीर के अंगों के नाम से पहले, मतलब जितने भी शरीर के अंग है, सिर हुआ, आंख हुआ, नाक हुई, जीभ हुई, दांत हुए, हाथ हुए, पैर हुए, घोड़े हुए आपके, ठीक है, आपका पेट हुआ, आपकी आंतें हुई, आपका दिल हुआ, जितने भी आपके शरीर के अंग हैं, उनके नाम से पहले दा लगाना है। उदाहरण के लिए, ही हैज ए पेन इन द स्टमक, उसके पेट में दर्द है भैया, दवाई लेनी पड़ेगी। तो स्टमक पेट है ना, पेट शरीर का अंग है, तो इसलिए क्या लग गया, आर्टिकल दा लगा। द ब्रेन इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, ब्रेन मस्तिष्क शरीर का हिस्सा, इसलिए क्या लग गया, आर्टिकल दा लग जाता है। अब देखिए, वाद्य यंत्रों के नाम से पहले दा का प्रयोग, वाद्य यंत्र जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, गिटार हुआ, तबला हुआ, सितार हुआ, ये सारे क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और इनके नाम से पहले क्या लगाना है, हमें दा लगाना है। जैसे आई नो हाउ टू प्ले द गिटार, तो गिटार एक वाद्य यंत्र था, इससे पहले क्या लग गया, दा लग गया। कैन यू प्ले द तबला, तबला एक वाद्य यंत्र था, उससे पहले क्या लग गया, दा लग जाएगा। बात समझ में आई। आगे देखिए, जब नाउन की व्यापकता एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेजेस द्वारा सीमित कर दी जाए, तब उस नाउन के पहले दा का प्रयोग होता है। कई बार क्या होता है कि हम किसी वस्तु के बारे में, किसी संज्ञा के बारे में बात कर रहे हैं और उसकी विशेषता ऐसे व्यक्त कर रहे हैं किसी के सामने, जैसे मान लो केवल एक ही है, यानी कि उसके सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, ऐसी स्थिति में आर्टिकल दा का यूज लिया जाता है। जैसे दिस इज द शर्ट आई लाइक मोस्ट, कि भाई ये शर्ट है जिसे मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, मुझे ये शर्ट बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैंने ऐसे दर्शाया आपके सामने कि भाई ये शर्ट केवल एक ही है मेरे पास, किसी दूसरी वो शर्ट है ही नहीं, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, इस नाउन से पहले आर्टिकल क्या लग जाएगा, दा लग जाएगा। द लेडी इन द येलो साड़ी इज माई मदर, कि जो औरत पीली साड़ी में मेरी माँ है, तो उस माँ की मैंने क्या व्यापकता दिखाई दूसरों को कि पीली साड़ी वाली कौन है, मेरी माँ। तो मतलब अर्थात पीली साड़ी से कोई दूसरी है नहीं वहां पर, तो वो कौन है, मेरी माता जी है, तो वहां पर क्या लग जाएगा, दा लग जाएगा। दिस इज द हाउस आई लिव इन, कि ये वो घर है जहां मैं रहता हूं, ये मकान है जहां मैं रहता हूं, तो भैया जो हाउस यानी कि इसके सिवा कोई दूसरा मकान है ही नहीं, तो अर्थात यहां क्या लगेगा, आर्टिकल दा लगेगा। समझ में आ गया। आगे देखिए, अगर किसी कंपैरेटिव डिग्री से सिलेक्शन अर्थात चुनाव या फिर कॉन्ट्रास्ट बोले तो विरोध का बोध हो, तो उसके पहले दा का प्रयोग होता है। मतलब भाइयों कि कई बार क्या होता है, कंपैरेटिव मैंने बताया वैसे दो के बीच में तुलना, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति आ जाए कि भैया हम तीन लोगों के बीच में तुलना करने लग जाए, ठीक है, और वहां पर विरोध हो रहा है, उसकी तारीफ की जा रही है, उसमें कमी निकाली जा रही हो, है ना, तो वहां पर क्या होगा, आर्टिकल दा का ही यूज होगा। जैसे राजेश इज द वाइजर ऑफ द टू, कि राजेश उन दो से ज्यादा बुद्धिमान है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, उसका सिलेक्शन, उसकी बुद्धिमत्ता बताई जा रही है, उसको बताया जा रहा है, और उन दो लोगों का विरोध किया जा रहा है और उसकी क्या तारीफ की जा रही है, तो यहाँ क्या लग जाएगा, आर्टिकल दा लग जाएगा। दिस इज द बेटर ऑफ द टू पेन, कि भाई ये उन दो बाकी पेन से अच्छा है, तो भाई इस पेन की तुलना उन दो पेन से की गई ना, उन दो पेन की कमी बता दी, इसका चुनाव कर दिया गया, तो इस स्थिति में क्या होगा, आर्टिकल दा का यूज हो जाएगा। मोहन इज द टॉलर ऑफ द टू बॉयज, कि मोहन उन दो लड़कों से क्या है, लंबा है, तो भाई मोहन का तो चुनाव हुआ कि उसकी लंबाई है, और उन दो का क्या है, वो उस मोहन से छोटे हैं, तो वहां पर क्या लगेगा, आर्टिकल दा लगेगा। ही इज द क्लेवरर ऑफ द टू, कि वो उन दो से ज्यादा क्या है, चालाक है। भाई अब यहाँ पर उसकी बताई गई कि उसमें क्या खूबी है कि वो चालाक उन दो से ज्यादा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लग जाएगा, आर्टिकल दा लग जाएगा। अगर ऐसी स्थिति होती है जहां विरोध हो रहा है, चुनाव हो रहा है कि तीन के बीच में, दो से दो लोगों के बीच में ना, तो वहां आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाएगा। आगे देखिए, धार्मिक समुदाय, महान ग्रंथ, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, राजनीतिक दल, संगठन, क्लब एंड कमेटी,
नदी, नहर, सागर, महासागर, खाड़ी, हवाई जहाज, समुद्री जहाज, रेलगाड़ी, सरकारी विभाग, बैंक, औद्योगिक घरानों अर्थात इंडस्ट्रियल हाउसेज, ऐतिहासिक इमारत, महा मरुभूमि के नाम के पहले दा का प्रयोग होता है। मतलब जितने भी चीजें आपको दे रखी ना, अगर इनका नाम आ जाता है तो वहां आर्टिकल दा का यूज लेते हैं। ठीक है, देखिए जैसे फास्टली हम जानते हैं धार्मिक समुदाय, हिंदू हुआ, जैव हुआ, मुस्लिम हुआ, क्रिश्चियन, मतलब जितने भी धार्मिक नाम है, मतलब हम हिंदू हैं, मतलब धर्म के नाम पे जितने लोग बटे हुए हैं, हिंदू, सिख, ईसाई, है ना, ये सारे क्या है, इनके साथ क्या लगेगा, दा लगेगा। महान ग्रंथ सब जानते हो, रामायण, महाभारत, ये सारे क्या होते हैं, महान, इनके साथ क्या लगता है, दा लगता है। देख लेना इनको आप, है ना। समाचार पत्र, जितने अखबारों के नाम है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, है ना, ये सारे क्या अखबारों के नाम हो गए। पत्रिकाएं, जो आपकी साप्ताहिक पत्रिका है, साप्ताहिक मासिक पत्रिकाएं आती है ना, जो आती है, उनके साथ दा का यूज होता है। द इलिस्ट्रल वीकली, द आउटलुक, द ब्लिज। अब ज्यादातर अपने यहाँ इस साइड की ट्रेंडिंग चलती है, मूमल चलती है ना, तो उसके साथ में क्या लगेगा, दा लग जाएगा। आगे देखिए, राजनीतिक दल, यानी जितने भी हमने बांट रखे हैं, बीजेपी, भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, द राष्ट्रीय जनता दल, इनके नाम से पहले क्या लगेगा, दा लगेगा। संगठन, जितने भी समुदाय बन गए, उनके साथ क्या लगेगा, दा लगेगा। द विश्व हिंदू परिषद, द आरएसएस, द सुलभ इंटरनेशनल, द जमाती इस्लामी, द हुरियत कॉन्फ्रेंस, द जेकेएलएफ, द यूएलएफए, द एलटीटीई, तो इन सब के साथ क्या लगेगा, दा लगेगा। क्लब या कमिटी, कोई भी क्लब बन रहा है, कोई कमिटी बन रहा है ना, उसके साथ में क्या लगेगा, द लगेगा। द रोटरी क्लब, द मिनर्वा क्लब, द फोर्ड फाउंडेशन, द यंग मेंस कमिटी। अर्थात जब आजकल आप देखते हो शहरों में ये चीज बड़े चल रहे ट्रेंडिंग में, आजकल क्लब बन जाते हैं ना, आज कमेटी बनती है, समुदाय बनते हैं, संगठन ऐसे इकट्ठे, मतलब संगठन के साथ में, क्लब के साथ में, कमेटी के साथ में आर्टिकल दा का यूज लेना है। सीधी बात तो ये है। नदियों के नाम से पहले गंगा, सोन, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, जितनी भी नदियों के नाम है उनके साथ भी दा लगेगा। ठीक है, नहरों के नाम के साथ भी दा लगेगा। सागर के नाम से पहले भी दा लगेगा। महासागरों के नाम से पहले क्या लगेगा, दा लगेगा। खाड़ियों के नाम से पहले द बे ऑफ बंगाल, द पर्शियन गल्फ, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, इनके साथ भी क्या लगेगा, आर्टिकल दा का यूज किया जाएगा। हवाई जहाजों के नाम से पहले द वायुदूत, द जेट, द एमिरेट्स, गल्फ एयर, इन सभी के साथ में आर्टिकल दा का यूज लिया जाता है। आगे देखिए, समुद्र जहाजों के नाम से पहले विक्रांत हुआ, सागरिका हुआ, टाइटेनिक हुआ। रेलगाड़ी, द राजधानी एक्सप्रेस, ठीक है, द पंजाब मेल, मतलब जितने भी रेलगाड़ियों के नाम से पहले क्या लगेगा, दा लगेगा। सरकारी विभाग क्या होते हैं, जैसे वित्तीय विभाग हुआ, रक्षा विभाग हुआ, है ना, इनके नाम से पहले क्या लगता है, दा लगता है। इंग्लिश में द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, द, यहाँ दा गलत हो गया बेटा, है ना, इसको सही कर देते हैं। द जुडिशरी, द एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेटिव, एक्सेट्रा, जितने भी देखे। बैंकों के नाम से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है, एचडीएफसी, एक्सिस, जितने बैंकों के नाम के साथ क्या लगेगा, दा लगेगा। औद्योगिक घरानों के नाम से पहले, औद्योगिक घराने क्या होते हैं, जितने भी आज टाइम हमारे संसार में जितने भी इंडस्ट्री एरिया है, यानी जितने भी काम हो रहे हैं, जितने बड़ी बड़ी फैक्ट्री है ना, जो काम हो रही है, जैसे रिलायंस जियो है, टाटा है ना, इन सब के साथ क्या लगेगा, दा लगेगा। मरुभूमि अर्थात मरुस्थल, रेगिस्तान, उनके नाम से पहले क्या लगेगा, दा लगेगा। जो वस्तु दुनिया में केवल एक, उनके नाम के पहले दा लगता है। अर्थात इस संसार में जो केवल एक है, संसार एक ही है, सूरज एक ही है, चंद्रमा एक ही है, आकाश एक ही है ना। अब जो हमारी दिशाएं हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये भी केवल एक ही है, इनके साथ क्या लगेगा, दा लगेगा। नेशनलिटी वर्ड्स, मतलब ऐसे शब्द जो हमें नागरिकता और या राष्ट्रता सूचित कर रहे हो, उनसे लगता हो कि भाई ऐसा मतलब हमें लगे कि भाई उससे किसी देश की नागरिकता जानी चाहिए। जैसे हम भारतीय लोग हैं, इंडियंस, द अमेरिकन्स, द इंग्लिश यानी अंग्रेज लोग, ठीक है, द यूरोपियंस, द पाकिस्तानीज, द एशियंस, द फ्रेंच, इन सब के साथ क्या लगेगा, आर्टिकल दा का यूज होगा। देशों के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे देश है जिनके नाम से पहले क्या लगेगा, आर्टिकल दा लगेगा। द यूएसए, द यूएसएसआर, द यूके, द सोवियत यूनियन, द नेदरलैंड, है ना, इनके साथ क्या लगेगा, आर्टिकल दा लगेगा। आगे द्वीप समूह, यानी कि कोई जो महाद्वीप जो आपके होते हैं ना, द्वीप होते हैं, उनके नाम के साथ पहले क्या होता है, दा का प्रयोग होता है। जैसे द वेस्ट इंडीज, द अंडमान। लेकिन कुछ एक ऐसे द्वीप होते हैं जो दिखने में केवल एक वचन होते हैं, उनके साथ आर्टिकल दा का यूज नहीं होता। जैसे साइलोन होगा, सिसिली हुआ, सुमत्रा हुआ, जावा हुआ, बाली हुई, इनके साथ में आर्टिकल दा का यूज नहीं होता है। ऐतिहासिक इमारतों के नाम से पहले भी दा का यूज किया जाता है। जितनी भी ऐतिहासिक इमारत है, जैसे द ताजमहल, द जंतर मंतर, द रेड फोर्ट, है ना, जितनी भी आपकी ऐतिहासिक इमारत है जो पहले के बने हुए हैं, जो बहुत फेमस है ना, उनके साथ में क्या होगा, आर्टिकल दा का यूज होगा। अब बात करते हैं हम ओमिशन के बारे में। अर्थात ओमिशन का मतलब क्या होता है कि कहां हमें आर्टिकल का यूज नहीं लेना है, कि भाई यहां पर आर्टिकल का यूज नहीं होगा। जैसे प्रॉपर नाउन, यानी कि कोई खास व्यक्ति स्थान के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। प्रॉपर नाउन मतलब, कॉमन नाउन तो क्या होता है
ये जो एक नॉर्मल नाम है, कॉमन नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और ए थिंग। प्रॉपर क्या होता है, एक पर्टिकुलर नाम, एक विशेष नाम, किसी का विशेष नाम हो, जैसे महात्मा गांधी था, दिल्ली हुआ है। अब किसी का नाम आ गया, किसी जगह का विशेष नाम है, जैसे दिल्ली हुआ, इंडिया हुआ, तो इनके नाम से पहले क्या नहीं लगेगा, आर्टिकल का यूज नहीं होगा। किसी भी भाषा अर्थात लैंग्वेज, किसी भी विषय अर्थात सब्जेक्ट के नाम से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। इंग्लिश इज ए ग्लोबल टंग, तो इंग्लिश यहाँ पर क्या है, एक भाषा है, सब्जेक्ट भी है। गुजराती एक भाषा है, मैथमेटिक्स क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। इनके साथ में क्या होगा भैया, आर्टिकल का यूज नहीं करना है, ये बात ध्यान देनी है। आगे देखिए, दिन और महीनों के नाम से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता। दिन आ जाए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, संडे, मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। आपके महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई जितने भी हैं, इनके साथ में आर्टिकल का यूज नहीं होता। बीमारियों के नाम से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा, लेकिन कुछ बीमारी होती है इनके साथ आर्टिकल का यूज होता है, जैसे प्लेग्यू हुआ, गोट हुआ, मिसल्स हुआ, मम्स हुआ, है ना। इनके साथ में क्या होगा, इन बीमारियों के साथ में क्या होगा, आर्टिकल का यूज होगा, वो भी कौन सी, दाका यूज होगा, और बाकी बीमारी के साथ यूज नहीं होता। जैसे ही सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस, कि वो जॉन्डिस से पीड़ित है, तो यहाँ आर्टिकल का यूज नहीं हुआ। स्मॉल पॉक्स, तो स्मॉल पॉक्स क्या होता है, जो चेचक रोग होता है, जो माता बोलते हैं अपन, है ना, उसके साथ में क्या नहीं होता, आर्टिकल का यूज नहीं होता। आगे देखिए, पर्वों के नाम से पहले और ऋतुओं के नाम से पहले भी आर्टिकल का यूज नहीं होता, जैसे दीपावली, दुर्गा पूजा, होली, है ना, ईद, क्रिसमस, इनके साथ भी आर्टिकल का यूज नहीं होता। ऋतु कौन सी होती है, हमारी शरद ऋतु हुई ना, जैसे बारिश का मौसम, सर्दी का मौसम, गर्मी का मौसम, वसंत ऋतु, इन सब के साथ भी आर्टिकल का यूज नहीं होता। जैसे समर हुआ, ठीक है, रेनी हुआ, विंटर हुआ, ठीक है, इनके साथ में क्या नहीं होगा, आर्टिकल का यूज नहीं होता है। परंतु इन द विंटर, इन द रेनी, इन द समर सीजन का प्रयोग होगा। अगर मान लो सेंटेंस में इन दे रखा है और उसके बाद में, ठीक है, इस प्रकार से कंप्लीट, अगर आपको लास्ट में दे दिया सीजन, इस प्रकार से प्रॉपर तरीके से, है ना, क्या बोला कि अगर आपको सेंटेंस में इन दे रखा है और इनके बाद में लास्ट में क्या दे रखा हो, जैसे विंटर सीजन, रेनी सीजन, इस प्रकार हो, तब क्या होगा, द का यूज लिया जाएगा। खेल कूद, गेम्स, स्पोर्ट्स के नाम के पहले आर्टिकल का यूज होता है। जितने भी खेल कूद हमारे गेम्स होते हैं, उनके साथ भी आर्टिकल का यूज नहीं होता। जैसे आई प्ले फुटबॉल, आई प्ले हॉकी, आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले कबड्डी, आई प्ले खो खो। तो क्या याद रखना है, जितने भी गेमों के नाम हैं, जितने भी स्पोर्ट्स के नाम है, उनके साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता है, ठीक है। पजेसिव एडजेक्टिव, जो खुद का दिखाता हो, अपनापन दिखाता हो, या किसी से संबंध दिखा रहा हो, उनके साथ भी आर्टिकल का यूज नहीं होता। जैसे माय, अवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, ये सारे क्या है, पजेसिव है, इनके साथ आर्टिकल का यूज नहीं होगा। या फिर मान लीजिए कुछ पजेसिव केस भी होते हैं, पजेसिव केस से मतलब उसमें क्या लग रहा होगा, लास्ट में कोई भी नाउन होगा, उसके साथ लास्ट में एस लग रहा होगा ऐसे, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, आर्टिकल का यूज नहीं होता। जैसे दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है, तो यहाँ पे या फिर मेरे को दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है, तो अब मैंने इसको रिलेशन दिखाया, संबंध दिखाया मेरे साथ में, तो इस स्थिति में आर्टिकल का यूज नहीं होगा। तो यहाँ पर भी नो आर्टिकल, मतलब ये तो हेल्पिंग वर्ब है, कभी सोचो कि ये आर्टिकल है ना। दिस इज राम्स पेन, कि राम का पेन है, तो यहाँ राम का संबंध इस पेन से दिखाया गया, तो आर्टिकल का यूज नहीं होगा। आगे देखिए, कॉमन नाउन प्लूरल नंबर के साथ सामान्यतः आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। देखो मैंने एक चीज कहा था कि अगर हमारा नाउन कैसा है, कॉमन है, तब हम आर्टिकल का यूज लेंगे, लेकिन अगर वो कॉमन नाउन कैसा हो, प्लूरल, तब भी आर्टिकल का यूज नहीं लेंगे। काउज गिव मिल्क, गाय दूध देती हैं। टाइगर्स आर फियरफुल, जो टाइगर्स होते हैं वो क्या होते हैं, डरावने होते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं एक साथ, बहुत की बात हो रही है, मतलब प्लूरल हो गए, प्लूरल है तो बहुवचन है, तो आर्टिकल का नो यूज। उसके बाद में ऐसे नाउन जिनका प्रयोग व्यापक अर्थ में किया गया हो, तो उनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। व्यापक का मतलब मुहावरों के रूप में हम कहते हैं, जैसे बोला मैंने बोला, अगर शरीर स्वस्थ तो सब कुछ बढ़िया है, स्वास्थ्य क्या है, धन है, हेल्थ इज वेल्थ बोलते हैं ना। तो अगर इस टाइप की स्थिति आती है, ये चीजें होती है, तो इनमें आर्टिकल का यूज नहीं होगा। तो मेरे डियर साथियों, प्यारे साथियों, हमने आज इस वीडियो में बात की डेफिनेट आर्टिकल के बारे में, ठीक है, कहाँ का इसका यूज होता है, और ओमिशंस के बारे में। तो हमने आर्टिकल का चैप्टर हमारा क्या हो गया, बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। इसकी जो एक्सरसाइज है और इसके जो नोट्स है टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे, वहां आप जाके सॉल्व कीजिए। कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मैंने आपको सब कुछ बता रखा है। हमारी लिंक्स आपको यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बिकॉज इतनी मेहनत मैं केवल आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, ये केवल आपकी भलाई के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लोगों ने बोला, मेरे दोस्तों ने बोला, तो उनके लिए कर रहा हूँ इतना कुछ मैं, ठीक है। इसमें आपका भला है और मेरा मैं अच्छा होगा कि परिवार बढ़ेगा। मोस्ट वेलकम आपका इस इंग्लिश वाले चैनल में, गौरव के साथ में, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में। तब तक आप अपनी खुश रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय कीजिए और साथ में मेहनत जरूर कीजिए, ठीक है। बाय बाय।